तो जगदलपुर में जल संसाधन विभाग का अनुविभागीय कार्यालय पूरी तरह से खंडहर में तब्दील हो चुका है, लेकिन यहां अब भी कर्मचारी काम करने को मजबूर हैं। ऐसा नहीं है कि कर्मचारियों ने इसकी शिकायत नहीं की, कई बार शिकायत के बावजूद स्थिति वही पुरानी। लगातार चिट्ठियां लिखी गईं, लेकिन जवाब नहीं आया। ये किसी खंडहर की तस्वीर नहीं है, बल्कि ये जगदलपुर में जल संसाधन विभाग का अनुविभागीय कार्यालय है, जो पूरी तरह से जर्जर हो चुका है। लोगों की समस्या के लिए काम करने वाली सरकारी कर्मचारी यहाँ खुद की जान जोखिम में डालकर काम करने को मजबूर हैं। लगभग 3 दशक पुराने इस भवन से कार्यालय शिफ्ट करने को लेकर कई बार अधिकारियों को पत्र लिखे जा चुके हैं, लेकिन फिलहाल कोई सुनवाई नहीं हुई है। बहुत भय लगता है, यहाँ पर काम करने में भी दिक्कतें होती है। कभी कभार क्या है, फॉल सीलिंग भी गिर जाता है और ये सामने का जो पोर्स है वो भी गिरने की स्थिति में है। मैंने आवेदन किया हुआ है कि हमें या दूसरी ऑफिस प्रोवाइड किया जाए या फिर इस ऑफिस को नए सिरे से बनाया जाए। हैरानी की बात ये भी है कि इससे पहले यहाँ जल संसाधन विभाग का एसी कार्यालय भी संचालित हुआ करता था, लेकिन एसी साहब का नया कार्यालय बन गया और वो वहाँ शिफ्ट हो गए। लेकिन यहाँ के हालात जस के तस हैं। पहले ये ऑफिस एसी साहब सर्कल ऑफिस था, ये जल संसाधन विभाग का, जो कि अभी उसकी नई बिल्डिंग बन जाने के कारण वहाँ पर ट्रांसफ़र हो गए। उसकी जगह पर हम लोग 2 ऑफिस को शिफ्ट किया गया था, जिसमें से एक ऑफिस ऑलरेडी शिफ्ट होके भय की स्थिति में दूसरी जगह शिफ्ट हो गई है और हमें अभी तक नया ऑफिस नया अलर्ट होते हुए भी अलर्ट नहीं हुआ है, जिसके कारण से हम यहीं पर ऑफिस चला रहे हैं। सरकारी कर्मचारी जान जोखिम में डालकर काम करने को मजबूर हैं, लेकिन कोई इनकी फरियाद सुनने को तैयार नहीं। शायद प्रशासन को किसी बड़े हादसे का इंतजार है। देखना होगा कि कब जिम्मेदार इस मामले की गंभीरता को समझते हुए इस ओर ध्यान देते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अनूप अवस्थी जुड़ गए हैं। अनूप, ये कार्यालय इतना जर्जर है, तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं, शिकायतें की जा चुकी हैं, कार्रवाई क्यों नहीं हुई अभी तक? बिल्कुल ये एक बड़ी लापरवाही माना जाएगा, क्योंकि ये जो बिल्डिंग है ये जगदलपुर शहर के कई पुराने बिल्डिंगों में से प्रमुख एक माना जाता है। और देखिए, मुझे मेरी आवाज दो बार आ रही है, इसलिए मैं लगातार यहाँ सुनने में असहज हूँ। जी अनूप, आवाज आ रही है आपको? एक बार फिर से सवाल आप करेंगे? अनूप, इतनी बुरी स्थिति है जब कार्यालय की, वहां पर काम भी हो रहा है, अधिकारी डर के साए में हैं, अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई है? बिल्कुल ये बड़ी लापरवाही माना जाएगा, क्योंकि ये जो बिल्डिंग है ये 30 साल पुरानी है और यहाँ पर संयुक्त संचालक साहब जो हैं वो विभाग के बैठते थे। उसके बावजूद भी उनका जो नया कार्यालय वो वहां पर शिफ्ट हो गए, लेकिन यहाँ पर अनुविभागीय कार्यालय लगातार पिछले कई सालों से संचालित है। देखिए, तस्वीरों में आप स्पष्ट रूप से प्रेरणा देख पाएंगे कि किस तरीके से ये जो भवन है बिल्कुल जर्जर हो चुका है। और यहाँ पर जब हम खबर बनाने गए तो हम खुद भी असहज हुए काफी देर, और यहाँ पर जो लोग कर्मचारी अधिकारी काम कर रहे हैं वो भी यहाँ पर एक डर के साए में काम करते हैं। देखिए, इसको लेकर यहाँ पर भवन से कार्यालय को शिफ्ट करने के लिए पहले भी कई बार अधिकारियों ने पत्र लिखा था, और जो उच्च अधिकारी हैं विभाग के, उनकी कहीं ना कहीं ये उदासीनता है, जिसके चलते ये जो कार्यालय है वो शिफ्ट नहीं हो पाया है और जर्जर भवन में ये अनुविभागीय कार्यालय संचालित है। देखिए, अधिकारियों ने हमें ये भी बताया कि बीते 2 साल पहले यहाँ पर बाढ़ के हालात भी बने थे। क्योंकि ये 30 साल पुराना भवन है, इसलिए रोड की जो लेवलिंग है वो अब ऊपर हो चुकी है और ये जो भवन है वो निचले हिस्से में आ चुका है। और ये जो बाढ़ प्रभावित रहा है, और 2 साल पहले जब यहाँ बाढ़ आई थी तो फाइलें भी बर्बाद हो गई थी। बावजूद स्थिति देखकर लग ही नहीं रहा है अनूप की वो कार्यालय है वो किसी खंडहर से कम नहीं लग रहा है। और अगर उसको शिफ्ट नहीं किया गया तो मेंटेनेंस क्यों नहीं किया गया अब तक, ये एक बड़ा सवाल है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। खबरों में बने रहने के लिए आप हमारे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।